तो हेला और थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स में से दो हैं। बट क्या होगा अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए? तो क्या दी गॉडेस ऑफ डेथ दी मैड टाइटन थैनोस को हरा पाएगी, या फिर थैनोस इसी को असली डेथ समझकर इससे लिपट जाएगा? तो आज की वीडियो में हम इसी का आंसर जानेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं हेला के बारे में। तो हेला एस्गार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ है और दी ऑल फादर ओडिन की पहली संतान है। इन दोनों ने मिलकर पूरे 9 रियासतों पर अपना कब्जा जमाया था। तो पूरे 9 रेल्म्स को कॉन्कर करने के बाद ओडिन वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन हेला को और चाहिए था। उसको पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपने कब्जे में करना था। बट ओडिन उसको कैद कर देते हैं और कहते हैं फिर आगे रैग्नारॉक में ओडिन के डेथ के बाद हेला हेल से आजाद हो जाती है, जिसके बाद दी गॉडेस ऑफ डेथ ने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी म्योनिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और अगर आप इस सीन को गौर से देखोगे तो यहाँ पर म्योनिर वापस थॉर के पास जाने की कोशिश कर रही है, बट हेला ऐसा होने नहीं देती। वो ना सिर्फ यहाँ पर MCU के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यानी उरू के टुकड़े टुकड़े कर देती है, बल्कि वो दी ऑल फादर ओडिन के इंचैंटमेंट को भी ओवर पावर कर देती है। हेला आई थिंक कि वो एक अवेकेंड थॉर से हर मामले में ज्यादा सुपीरियर है, एंड एक अवेकेंड थॉर इजिली हल्क से ज्यादा पावरफुल है। उसने एक न्यूट्रॉन स्टार और पावर स्टोन को भी सर्वाइव कर रखा है। हेला ने थॉर के अब तक के सबसे पावरफुल लाइटनिंग अटैक को भी सर्वाइव किया है, एंड थॉर की एक रैंडम लाइटनिंग अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो पूरे जोटनहाइम प्लैनेट को हिला देती है और एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा क्रेटर फॉर्म कर देती है। हेला ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे एस्गार्डियन आर्मी और एस्गार्डियन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड एज एस्गार्डियन गॉड हेला नेक्रोसॉर्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है, जिसका यूज करके वो पूरे एस्गार्डियन आर्मी को टपका देती है। उसकी नेक्रोसॉर्ड उरू मेटल से बने आर्मर तक को पेनिट्रेट कर सकती है। वो थॉर को ओडिन बना सकती है, एंड थॉर कितना ड्यूरेबल है वो तो आप सबको पता ही है। हेला अपने नेक्रोसॉर्ड का यूज करके सिर्फ ये छोटे मोटे नाइफ्स और ब्लेड्स नहीं बना सकती, बल्कि कि वो ये बड़े बड़े ब्लेड्स भी क्रिएट कर सकती है। हेला के पास कमाल की हीलिंग फैक्टर भी है, जिसका यूज करके वो कुछ ही सेकंड्स में खुद को हील कर सकती है। एंड इवन दी ऑल फादर ओडिन ने तो ये तक बोल दिया था कि हेला की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके कारण वो उसको रोक नहीं पाए, तो उन्होंने उसको कैद कर दिया। तो अब आपको दी गॉडेस ऑफ डेथ के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में मालूम है, तो आइए अब बात करते हैं थैनोस के बारे में। तो थैनोस एक डिविएंट है, यानी वो इटर्नल्स का चचेरा भाई है। इसका जन्म टाइटन नाम के गोले पर हुआ था, और इसकी विचारधारा ये थी कि इसको यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को खत्म करना है, ताकि बाकी बचे आधी पॉपुलेशन अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारे, न कि भुखमरी और गरीबी में। एंड इसी विचारधारा की वजह से थैनोस को दी मैड टाइटन थैनोस का टाइटल मिला, जिसके बाद थैनोस निकल जाता है अपने सपने को पूरा करने के लिए, जहाँ पर थैनोस और उसकी पलटन ने मिलकर ना जाने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और कितनों के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। बट फिर थैनोस को पता लगता है इन चमकीले कंचों के बारे में कि ये सब करने का एक आसान तरीका भी है, कि ये 6 चमकीले कंचे को कलेक्ट करो, उसको एक दस्ताने में डालो और चुटकी बजा दो। बस उसी चुटकी से यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन का छुट्टी हो जाएगा। जिसके बाद थैनोस अटैक करता है एस्गार्डियंस के ऊपर टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन को लेने के लिए, जहाँ पर वो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स की मदद से हल को एक तरफा मारता है। वो लोकी का गर्दन और टेसरेक्ट को तोड़ देता है। थैनोस इजिली आयरन मैन के मार्क 50 आर्मर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के इस शील्ड को भी तोड़ देता है, जिसने की पिछले मूवी में डोरमामू के अटैक को थोड़ी देर तक के लिए रोका था। और ये डोरमामू के अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो इस प्लैनेट के ऊपर वाले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देती है। थैनोस अकेला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको टोनी, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, मेंटिस, ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। थैनोस ने अपनी इंजर्ड वाली हाथ से कैप्टन मार्वल के लात को ओवर पावर कर दिया था। उसने एंड गेम वाले थॉर को कुत्ते की तरह पीट रखा है। वो अकेले आयरन मैन, कैप्टन और थॉर के साथ फाइट कर रहा था, एंड उनको ओवर पावर भी कर रहा था। थैनोस के पास उसकी आर्मर और ये 2-धारी तलवार भी है, जो कि प्रोबेबली MCU के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यानी उरू से बनी हुई होगी, जिसका यूज करके थैनोस ने कैप्टन के वाइब्रेनियम वाले शील्ड को तोड़ दिया था। एंड आखिर में ये बैगन इतना ड्यूरेबल भी है कि इसने थॉर के लाइटनिंग को सर्वाइव किया है और 2 बारी स्नैप को भी सर्वाइव कर चुका है। ऑल्दो स्नैप के बाद
उसका लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, बट स्टिल वो हल्क से बेटर कंडीशन में था। इवन दो कि उसने 2 बार स्नैप किया और उन दोनों स्नैप से निकली एनर्जी हल्क वाले स्नैप के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा थी। आई मीन जस्ट सिर्फ ये पड़ा हुआ गॉन्टलेट इतना ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा था कि इसका यूज करके एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को लाइट अप किया जा सकता था। तो सोचिए ये स्टोन्स इस टाइम पर कितना एनर्जी जनरेट कर रहे होंगे जब थैनोस ने इनको पूरे यूनिवर्स से आधे पॉपुलेशन को खत्म करने का कमांड दिया होगा। तो अब आपको हेला और थैनोस दोनों की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में मालूम है, तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो हम यहाँ पर स्ट्रेंथ उसको मिलेगा, स्पीड उसको मिलेगा, ये वाला बकचोदी नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपको बता देंगे कि यहाँ पर कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। वैसे एक और चीज की हम यहाँ पर सिर्फ बेस थैनोस की बात कर रहे हैं, यानी थैनोस ओनली विथ हिज आर्मर एंड 2 धारी तलवार, नॉट विथ इन्फिनिटी स्टोन्स। तो इस फाइट में थैनोस की जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है, बल्कि हेला के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज थैनोस का कोई भी अटैक हेला के ऊपर वर्क ही नहीं करेगा। चाहे वो उसको मुक्का मारे, लात मारे या फिर वो अपनी ब्लेड का ही क्यों ना उसके ऊपर यूज करे, हेला को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि थैनोस के अटैक से हुए डैमेजेस को हेला सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हील कर लेगी। और ना ही बेस थैनोस के पास थॉर की तरह लाइटनिंग को समन करने वाली एबिलिटी है जिसका यूज करके वो हेला को थोड़ी देर के लिए भी नॉकआउट कर पाए। और यहाँ पर थैनोस की स्किल्स भी ज्यादा काम नहीं आने वाली, क्योंकि एक तो हेला थैनोस से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एंड दूसरा कि अगर तो थैनोस हेला के ऊपर कुछ इस तरीके से अटैक करेगा तो हेला विल नॉट एंड अप लाइक थैनोस, बिकॉज वो खुद को इंस्टेंटली हील कर सकती है। बट अगर थैनोस अपनी 2 धारी तलवार का यूज करके हेला के खोपड़ी को ही गायब कर देगा तो शायद काम बन जाए, क्योंकि हमको नहीं लगता कि हेला की हीलिंग फैक्टर इतनी भी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने खोपड़ी को ही वापस रीजनरेट कर लेगी। अब ये तो बात हो गया कि क्या थैनोस के अटैक्स हेला के ऊपर वर्क करेंगे, जिसका आंसर है नहीं। अब आगे बात करते हैं कि क्या हेला के अटैक्स थैनोस के ऊपर वर्क करेंगे, तो हाँ बिल्कुल वर्क करेंगे, क्योंकि अगर आयरन मैन और गमोरा की ये वेपन थैनोस का खून निकाल सकती है तो हेला की नेक्रो स्वॉर्ड क्यों नहीं, क्योंकि थॉर को ओडिन बना सकती है और उरू मेटल तक को पेनिट्रेट कर सकती है। एंड स्टॉर्म ब्रेकर जो कि उरू मेटल से बना हुआ है वो थैनोस को एकदम मक्खन की तरह काट सकती है। एंड हेला इसी उरू मेटल को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ सकती है, और उसकी नेक्रो स्वॉर्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उरू मेटल से बने आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकती है। तो हम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि हेला की स्ट्रेंथ और उसकी नेक्रो स्वॉर्ड उरू मेटल से ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर उरू मेटल से बने वेपन्स थैनोस की चमड़ी को काट सकते हैं तो हेला की नेक्रो स्वॉर्ड क्यों नहीं। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पर थैनोस की आर्मर भी ज्यादा काम आने वाली है। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में थैनोस अपनी स्किल्स और एजिलिटी का यूज करके हेला की इनिशियल नेक्रो स्वॉर्ड्स को डॉज कर ले, बट हेला ये पूरा 360 डिग्री अटैक कर सकती है एंड ये बड़े बड़े नेक्रो स्वॉर्ड्स को भी थैनोस की तरफ दे मार सकती है। और थैनोस के पास तो कोई टेलीकिनेटिक एबिलिटी तो है नहीं कि वो इन नेक्रो स्वॉर्ड्स को हवा में ही रोक देगा। सो द कंक्लूजन इज कि थैनोस हेला को कितना भी लात जुत्ता मार ले, लेकिन उससे हेला को लौड़ा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर हेला का एक भी नेक्रो स्वॉर्ड थैनोस के इधर गर्दन वर्दन में लग गया तो उसका वहीं पर खत्म, टाटा गुड बाय गया हो जाएगा। और इन बड़े बड़े नेक्रो स्वॉर्ड्स की तो बात ही मत करो। सो द विनर इज द एस्गार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ हेला। बाकी ये तो था मेरा ओपिनियन, आप सभी लोग इस पूरे फाइट के बारे में क्या सोचते हो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको जानना है कि हेला और सुपरमैन के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, या फिर लोकी और स्ट्रेंज सुप्रीम के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, तो वो दोनों वीडियोस आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।